जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 11 श्लोक 41 व 42। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारस्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु कहाँ आप और कहाँ मैं। इतना मूढ़मती हो गया कि आप परम पूजनीय को मैं अपना मित्र ही मानता रहा और किसी भी आदर सूचक विशेषण का प्रयोग न करके सदा बिना सोचे समझे कृष्ण, यादव और सखे आदि कहकर आपको तिरस्कार पूर्वक पुकारता रहा। मेरे इन अपराधों को आप क्षमा कीजिए। प्रेम, प्रमाद और विनोद, इन तीन कारणों से मनुष्य व्यवहार में किसी के मान अपमान का ख्याल नहीं रखता, प्रेम में नियम नहीं रहता, प्रमाद में भूल होती है और विनोद में वाणी की यथार्थता का सुरक्षित रहना कठिन हो जाता है। इन सब के वशीभूत होकर मैंने व्यवहार वार्ता द्वारा आपका जो अपमान किया है, अवश्य ही वह मेरा बड़ा अपराध है। एक साथ चलते फिरते, बिछौने पर सोते, ऊंचे नीचे या बराबरी के आसनों पर बैठते और खाते पीते समय मेरे द्वारा आपका तो बार बार अनादर किया गया है, फिर वह चाहे एकांत में किया गया हो या सबके सामने। मैं उसको अब बड़ा अपराध मानता हूँ और ऐसे हर एक अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आपका स्वरूप और महत्व अचिंत्य है, उसको पूर्ण रूप से तो कोई भी नहीं जान सकता। यह आपके परम अनुग्रह का ही फल है कि मैं जो पहले आपके प्रभाव को नहीं जानता था और इसीलिए आपका अनादर किया करता था, परंतु जो कुछ समझा हूँ उसी से मुझे यह भली भांति मालूम हो गया है कि आप सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर हैं। मैं भूल में हुए अपने समस्त अपराधों के लिए हे भगवान आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपकी शरण हूँ। रक्ष माम, रक्ष माम, रक्ष माम। I have in the past addressed you, O Krishna, O Yadav, O my friend, without knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness and love. I have dishonored you many times while in relaxation, while lying on the same bed or eating together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. Please excuse me for all the many offenses I have committed against you. Arjuna, beholding the cosmic form of Lord Krishna, seeks forgiveness for his past familiar conduct. He says, I have been stupid, I have treated thee with familiarity, not knowing thy greatness. I have taken thee as my friend on account of misconception,
I have behaved badly with thee. Thou art the origin of this universe, and yet I have joked with thee. I have taken undue liberties with thee. Kindly forgive me, O Lord. Glories of a divine person are revealed by and by. Om. अध्याय 11 श्लोक 41. सखेति मत्वा प्रसंभम यदुक्तम ओ कृष्ण ओ यादव ओ सखेति यच्च हवसार्थम सकृतोऽसि विहर्षय संभोष जनेषु एकोत्वाप्ययुच्य तत्समक्ष तत्क्षमय त्वमहं प्रमयम्. अर्जुन म्हणत आहे, हे प्रभू, तुम्ही कुठे आहात आणि मी कुठे? मी इतकं मूर्ख झालो की मी तुम्हाला माझ्या सर्वात प्रिय पूजनीय मित्र मानले आणि कोणतेही आदरार्थी विशेषण वापरण्याच्या ऐवजी विचार न करता तुम्हाला कृष्ण, यादव आणि सखे इत्यादी नावाने नेहमीच तुच्छतेने संबोधित राहिलो. कृपया माझ्या या अपराधांची क्षमा करा. प्रेम, निष्काळजीपणा आणि विनोद ही 3 कारणे आहेत ज्यामुळे एखादी व्यक्ती आपल्या व्यवहारात इतरांच्या मान सन्मानाकडे दुर्लक्ष करते. प्रेम, निष्काळजीपणा आणि विनोद ही 3 कारणे आहेत ज्यामुळे एखादी व्यक्ती आपल्या व्यवहारात इतरांच्या मान सन्मानाकडे दुर्लक्ष करते आणि त्यांचा अनादर करते. प्रेमामध्ये शिस्तीचा अभाव असतो, निष्काळजीपणामुळे चुका होतात आणि विनोदामुळे शब्दांचे सत्यत्व टिकणे कठीण होते. या सर्व घटकांच्या प्रभावाखाली मी माझ्या वागणुकीतून तुझा अपमान केलेला आहे, जे निश्चितच माझ्याकडून झालेले गंभीर पाप आहे. आपण एकत्र चालत असताना, एकाच पलंगावर झोपताना, समान किंवा समान आसनावर बसताना आणि खाताना पिताना मी खाजगीत असो वा सार्वजनिकरित्या वारंवार तुझा अनादर केलेला आहे. मी आता हे एक गंभीर पाप मानतो आणि अशा प्रत्येक अपराधाबद्दल मी तुझी क्षमा मागतो. अर्जुन म्हणत आहे, प्रभू, तुमचं स्वरूप आणि महत्त्व अकल्पनीय आहे. ते कोणीही पूर्णपणे समजू शकत नाही. केवळ तुम्हीच, तुमच्या परमकृपेनेच मी ज्याला पूर्वी तुमची शक्ती कळली नव्हती आणि त्यामुळे तुमचा अनादर करीत असे, त्याला आता पूर्णपणे समजले आहे की तुम्ही सर्व शक्तिमान साक्षात परमेश्वर आहात. हे प्रभू, माझ्याकडून चुकून झालेल्या सर्व पापाबद्दल मी तुमची क्षमा मागतो. मी तुमचा आश्रय घेतो. रक्षामः रक्षामः रक्षामः. मी पूर्वी तुमच्या महिमा न जाणता तुम्हाला हे कृष्णा, हे यादवा, हे माझ्या मित्र असे संबोधितले आहे. मी वेडेपणात आणि प्रेमापोटी जे काही केले त्याबद्दल कृपया मला क्षमा करा. आरामात असताना एकाच पलंगावर आपण झोपलो किंवा एकत्र भोजन करत असताना, कधी एकटे असताना, तर कधी अनेक मित्रांसमोर मी तुमचा अनेकदा अपमान केलेला आहे. मी तुमच्या विरुद्ध केलेल्या सर्व अपराधांबद्दल कृपया मला क्षमा करा. अर्जुन भगवान कृष्णाच्या विश्वरूपाचे दर्शन घेऊन आपल्या पूर्वीच्या अनैतिक वर्तनाबद्दल क्षमा मागतो. तो म्हणतो की मी मूर्ख होतो. तुमची महानता न जाणता मी तुमच्याशी अनैतिकपणे वागलो. मी गैरसमजामुळे तुम्हाला माझा मित्र मानले. मी तुमच्याशी वाईट वागलो. तुम्ही या जगाचे उगमस्थान आहात आणि तरीही मी तुमच्याशी थट्टा केली. मी तुमच्याशी आवाजवी मोकळेपणाने वागलो. हे भगवान, कृपया मला क्षमा करा. एका दिव्य पुरुषाच्या महिमा कालांतरानेच प्रकट होतो. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. గీతాసుధ అధ్యాయం 11 విశ్వరూప సందర్శన యోగము శ్లోకం 41. సకేతి మత్వా ప్రసభం యదుక్తం హే కృష్ణ హే యాదవ హే సకేతి అజానత మహిమానం తవేదం మయామ ప్రమాదాత్ ప్రణయేన వాపి యచ్చా పహాసార్థ మసత్కృతోసి విహార శయ్యాసన భోజనేషు ఏకో తవాప్యుచ్యుత శతమక్షం తత్క్షామయేత్వా మహామప్రమేయం.
అర్జునుడు ఇలా పలుకుతున్నాడు, ప్రభు, ఎక్కడ మీరు, ఎక్కడ నేను ఎంత మూఢమతినయ్యాననగా పరపూజనీయ పరమేశ్వరుడైన మిమ్ము నా మిత్రుడని అనుకున్నాను. ఏ విధమైన గౌరవ సూచిక విశేషణములను ప్రయోగింపకుండానే, ఎల్లప్పుడూ ఏమీ ఆలోచించకుండానే మిమ్మల్ని కృష్ణ, యాదవ మరియు సకుడాని అనుచు తిరస్కారంతో పిలుస్తూ ఉన్నాను. నా ఈ అపరాధమును క్షమించండి. ప్రేమ, సామర్థనము మరియు వినోదము, ఈ 3 కారణములచే మానవుడు వ్యవహారములో ఎవరి మాన అవమానముల గురించి ఆలోచించడు. ప్రేమలో నియమాలుండవు, పొరపాటులో మరుపుంటుంది. వినోదములో మాట యందు యథార్థత, సురక్షితంగా ఉండుట కఠినమవుతుంది. ఈ అన్నిటికీ వశమై నేను వ్యవహారం నందు మాటలతోనూ మిమ్మల్ని అవమానించాను. తప్పక అది నా పెద్ద పొరపాటు. కలిసి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, పక్కపై నిద్రిస్తున్నప్పుడు, ఎక్కువ తక్కువ ఎత్తులందు ఉండే ఆసములపైనను లేదా సమానమ ఎత్తులో ఉన్న ఆసములపై కూర్చున్నప్పుడు, ఆహారాదులు స్వీకరించే సమయంలోనూ నా ద్వారా మీకు ఏ అనాదానమైతే చేయబడిందో, ఒకవేళ అది ఏకాంతంలో కావచ్చు లేదా అందరి ముందు కావచ్చు, నేను వాటిని ఇప్పుడు గొప్ప అపరాధంగా భావిస్తున్నాను. అటువంటి నాచే చేయబడిన ప్రతి అపరాధమునకు మీ నుండి నేను క్షమాపణను కోరుకుంటున్నాను. అర్జునుడిలా పలుకుతున్నాడు, ఏ ప్రభు, తమ స్వరూపము మరియు మహత్యము ఊహింపలేనిది. తమ పూర్తి స్వరూపమునైతే ఎవరూ కూడా తెలుసుకోలేరు. నేను ముందు తమ ప్రభావాన్ని తెలుసుకోలేకపోయాను. అందువల్ల మిమ్మల్ని ఆరాధన చేశాను. అయితే ఏదైతే ఇప్పుడు తెలుసుకున్నానో దానిచే నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే, మీరు సర్వశక్తిమంతులని, సాక్షాత్తు పరమేశ్వరుడు. ఇదంతా తమ అనుగ్రహం యొక్క ఫలంగానే నాకు అర్థమైంది. నా పొరపాటు వల్ల నేను ఏ తప్పు చేశానో ఆ సమస్త అపరాధములకే ఓ భగవాన్ మిమ్మల్ని నుండి క్షమను యాచిస్తున్నాను. నేను తమ శరణు వేడుకున్నాను. నన్ను రక్షించండి, నన్ను రక్షించండి, నన్ను రక్షించండి. పరమాత్మ, నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം. അധ്യായം 11, ശ്ലോകം 41-42. സഖീതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം, ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖീതി, അജാനദാ മഹിമാനം തവേദം, മായാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി, യച്ചാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോ അസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു, ഏകോ വദവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം ദക്ഷാമി ത്വാമഹമപ്രമേയം. അർജുനൻ പറയുന്നു, ഹേ പ്രഭു, അങ്ങെവിടെ, ഞാനെവിടെ? അങ്ങ് പരമപൂജ്യനായിരിക്കെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മഹത്വമറിയാത്ത മൂഢബുദ്ധിയായി അങ്ങയെ എന്റെ സുഹൃത്തായി മാത്രം കരുതി യാതൊരു ആദരസൂചകമായ വിശേഷണവും ഉപയോഗിക്കാതെ സദാ ചിന്തിക്കാതെയും അറിയാതെയും കൃഷ്ണ, യാദവ, സഖി എന്നിങ്ങനെ വിളിച്ച് അങ്ങയെ അനാദരവോടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. എന്റെ ഈ അപരാധങ്ങൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. സ്നേഹം, അശ്രദ്ധ, വിനോദം, ഈ 3 കാരണങ്ങളാൽ മനുഷ്യൻ പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റൊരാളുടെ മാനാപമാനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ പോകുന്നു. സ്നേഹത്തിൽ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല. അശ്രദ്ധയിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. വിനോദത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും പരിധിയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു. ഇവയുടെയെല്ലാം സ്വാധീനത്തിൽപ്പെട്ട് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ഞാൻ അങ്ങയെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും അതെന്റെ വലിയ അപരാധമാണ്. ഒരുമിച്ച് നടക്കുകയും സഞ്ചരിക്കുകയും ുമ്പോഴും കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ തുല്യമായതോ ആയ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങയെ പലതവണ അനാദരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഏകാന്തതയിൽ ചെയ്തതായാലും എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ചെയ്തതായാലും ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം വലിയ അപരാധമായി ഞാൻ കാണുന്നു. അത്തരം ഓരോ അപരാധത്തിനും ഞാൻ അങ്ങയോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. അർജുനൻ പറയുന്നു, പ്രഭു, അങ്ങയുടെ സ്വരൂപവും മഹത്വവും അചിന്ത്യമാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണമായി ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. മുമ്പ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം അറിയാതിരുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ അനാദരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങയുടെ പരമാനുഗ്രഹത്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതിലൂടെ അങ്ങ് സർവശക്തനായ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി ബോധ്യമായി. അറിയാതെ ചെയ്ത എന്റെ എല്ലാ അപരാധങ്ങൾക്കും ഹേ ഭഗവാനെ, അങ്ങയോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണത്തിലാണ്. രക്ഷമാം രക്ഷമാം രക്ഷമാം. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि, विहारशय्या सन्भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्ष, तत्शामये त्वामहं प्रमेयम्। अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, कतऽ अहाँ आ कतऽ हम एतेक मूढ़मती भऽ गेल छलहुँ जे अहाँ एहन परम पूजनीय प्रभु के मात्र अपन सखा बुझैत रहलहुँ। कोनो आदर सूचक संबोधन नहीं करैत, बिना सोचने विचारने हम अहाँ के कृष्ण, यादव आ सखे आदि कहि कऽ संबोधित करैत रहलहुँ। हमर एहि सब अपराध के कृपा कऽ कऽ क्षमा करू। मनुख व्यवहार में प्रेम, प्रमाद आ विनोद, एहि तीन कारण सँ ककरो मान अपमान के विचार सदिखन नहीं राखि पाबैत अछि। प्रेम में नियम नहीं रहि जाइत अछि, प्रमाद में गलती भऽ जाइत अछि, आ विनोद में वाणी के मर्यादा आ यथार्थता सदिखन सुरक्षित राखब कठिन भऽ जाइत अछि। एहि सब के वश में पड़ि कऽ हम व्यवहार आ गप में अहाँक जे अनादर केने छी, निश्चय से हमर महान अपराध अछि। एके संगे चलैत फिरैत, एके बिछौना पर सुतैत, ऊंच नीच वा समान आसन पर बैसैत आ संगे खाइत पीबैत काल में हम बेर बेर अहाँ के अनादर केने छी। ई अपराध चाहे एकांत में भेल हुए वा सभक सोझा में, आब हम ओकरा अपन बड़ पैघ अपराध मानैत छी। तैं हे प्रभु, अपन कैल प्रत्येक अपराध लेल हम अहाँ सँ हृदय पूर्वक क्षमा याचना करैत छी। अर्जुन कहलखिन, हे प्रभु, अहाँक स्वरूप आ महिमा अचिन्त्य अछि, ओकरा पूर्ण रूपेण कियो नहि जानि सकैत अछि। ई केवल अहाँक परम अनुग्रह के फल अछि जे पहिने हम अहाँक वास्तविक प्रभाव के नहि बुझैत छलहुँ, आ एहि कारण अहाँक अनादर सेहो केने छलहुँ। मुदा आब जे किछु बुझबाक सौभाग्य हमरा प्राप्त भेल अछि, ताहिसँ हमरा पूर्ण रूपेण ज्ञात भऽ गेल अछि जे अहाँ सर्वशक्तिमान साक्षात परमेश्वर छी। तैं हे भगवान, अज्ञान आ भूलवश हम अहाँक जे समस्त अपराध केने छी, ताहि सब लेल हम अहाँ सँ हृदय पूर्वक क्षमा याचना करैत छी। हम पूर्णतः अहाँक शरण में छी। रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। हे प्रभु, हमर रक्षा करो, हमर रक्षा करो, हमर रक्षा करो। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।